मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। लगता है आज जुदाई का समय आ गया है। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। बच्चों, ऐसा लग रहा है जैसे किसी समय भी मेरी सांस रुक जाएगी। मम्मा, ऐसा ना कहो मम्मा, आप ठीक हो जाएंगी। पहले भी तो आप कई बार बीमार होती हैं, तब भी तो आप ठीक हो गई थी ना मम्मा। नहीं मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी बड़ी बेटी हो। देखो, तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, इसे मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी, तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो। तुम्हें भी माँ की ममता की जरूरत है, मगर तुम पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मेरी बेटी। तुम्हें अपने भाई की हिफाजत करना होगी। बेटी, ये जंगल बहुत जालिम है। शायद यहाँ तुम्हारी कोई मदद ना करे। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा मेरी बेटी। अगर तुम कभी दुखी हो तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। ऐसे तुम्हारे दिल को शांति मिल जाएगी। और रानो चिड़िया लंबे लंबे सांस लेते हुए अचानक खामोश हो जाती है। माँ, माँ बोलो ना। बेटी, मम्मा बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं भाई, मम्मा सो गई हैं हमेशा हमेशा के लिए। और जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी मम्मा उठ जाएंगी। मम्मा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं अपने भाई का ध्यान रखूंगी। ऐसे रानो की बड़ी बेटी ये मान लेती है कि उसकी मम्मा अब नहीं रही। दीदी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। मैं अभी जाती हूँ मेरे भाई। पता है मम्मा ने कहा था जब मैं जाऊँ तो अपने छोटे भाई से कहना कि वो घोंसले से बाहर ना जाए। ओके दीदी, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। फिर बड़ी बहन भोजन की तलाश में निकल जाती है। गुड़िया कालू कव्वे के पास जाती है। कालू अंकल, मेरी मम्मा इस दुनिया में अब नहीं रही। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे दाना लेने के लिए? हमारी उड़ान बहुत तेज है और तुम अभी इतना तेज नहीं उड़ सकती, इसलिए तुम्हारा साथ हमारे साथ आना अच्छा नहीं रहेगा। तुम तोते के साथ चली जाना। फिर रानो की बेटी तोते की तरफ चली जाती है। तोते अंकल, मेरा भाई घोंसले में अकेला है, उसे भूख लगी हुई है। मुझे दाना लेने जाना है, पर मुझे ये नहीं पता कि दाना कहाँ से मिलेगा। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे? मैं तुम्हें जरूर ले जाता, मगर मेरे पास दाना है। आज मुझे आराम करना है, तुम अकेली ही चली जाओ। हर रोज कौन जाएगा तुम्हारे साथ? और गुड़िया नाराज होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी। ये जंगल बहुत जालिम है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन मैं अपने भाई के लिए सब कुछ करूँगी। मैं अपनी माँ की बहादुर बेटी हूँ। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोने लग जाती है और फिर अकेले ही नदी की तरफ चल देती है। आज गुड़िया की अपनी माँ के बगैर पहली उड़ान थी और उसे ये बात आज ही मालूम हो गई थी कि माँ के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है। गुड़िया का उड़ते उड़ते ध्यान कभी अपने भाई की तरफ जाता कि वो कहीं घोंसले से न गिर जाए, मगर जब वो वापसी का सोचती तो अपने भाई की भूख याद आ जाती। इसी चिंता में वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं पास में ही गुड़िया को कुछ मकई के दाने मिल जाते हैं। वो जल्दी से कुछ दाने उठाती है और अपने घोंसले की तरफ लौट जाती है। दीदी, आपने इतनी देर कर दी आने में। पता है मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये देखो, मैं अपने भाई के लिए मकई के दाने लाई हूँ। आपको पसंद है ना मकई के दाने? हाँ दीदी, मुझे बहुत पसंद है। आज गुड़िया पहली बार अपनी माँ के बगैर अपने भाई के लिए दाने ढूंढ लाती है। सो जाओ मेरे भाई, मैं अपने भाई को कभी भी कोई दुख महसूस नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा अपने भाई के सारे दुख अपने ऊपर ले लूंगी। ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और गुड्डू बड़ा हो गया। गुड़िया ने गुड्डू को बहुत प्यार से पाला था। गुड्डू भैया, आज फिर आप कव्वों के पास गए थे ना? पता है मम्मा ने मुझे भी कव्वों के पास जाने से मना किया था। दीदी, आप बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं मैं हर जगह आपसे पूछ कर जाया करूँगा।
होगा। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा बुरा देख सकता हूँ। गुड़िया खामोश हो जाती है, मगर गुड्डू की दोस्ती कौवों से हो गई थी। वो घर से निकलते ही उन कौवों के पास चला जाता। सुनो कालू जी, देखा कितना प्यार है उस गुड़िया और गुड्डू में। हाँ वो तो है। और तुम ये भी जानते हो कि मुझे बहुत मजा आता है ऐसे प्यार में लड़ाई डालने से। गौरी, वो कौन सा तुम्हारी नई आदत है? गुड्डू बता रहा था कि गुड़िया उसे हमारे पास आने से मना करती है। क्यों ना कालू जी, इन दोनों बहन भाइयों में लड़ाई कराई जाए। फिर गुड्डू भी वहाँ आ जाता है। खाओ खाओ गुड्डू, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक तुम गुड़िया के सहारे जिंदगी गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, खुद से जीना सीखो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब तुम गुड़िया से कहो कि जो दाना तुम लाओगी वो हम इकट्ठे नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। तुम भी अब बड़े हो गए हो, मगर वो गुड़िया हमेशा तुम्हें बड़े होने का रौब डालती रहती है। बात तो आपकी ठीक है आंटी, अब मैं भी बड़ा हूँ। कालू की पत्नी ऐसे गुड्डू को भड़काती है। गुड्डू बेटा, ये दाना यहाँ से ले जाओ और जाओ बताओ अपनी बहना को कि तुम भी अब बड़े हो गए हो। फिर गुड्डू उनकी बातों में आ जाता है। दीदी, अब हम बड़े हो गए हैं, मैं सोच रहा हूँ हम अपना दाना अब बांट कर खाएंगे। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मम्मा ने कहा था हमेशा मिलकर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे होते की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं। भैया, तुम मेरे लाड का नाजायज फायदा उठा रहे हो। दीदी, जो भी समझो, लेकिन मैं तो दाना अकेला ही खाऊंगा। फिर गुड़िया खामोश हो जाती है। गुड्डू, बहुत मुश्किल से मानी होगी तुम्हारी दीदी। हाँ, मान तो नहीं रही थी, मगर मैंने जिद की तो चुप कर गई। हाँ गुड्डू, खामोश तो होना ही था। उसे तो पता है कल को ये घोंसला उसी का होना है। भला तुम कहाँ जाओगे जब गुड़िया तुम्हें अपने घोंसले से निकाल फेंकेगी? मगर गुड़िया ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा ही करेगी, लेकिन तुम डट जाओ। इससे पहले कि वो तुम्हें निकाले, आज ही तुम उसे जाकर निकाल दो। गौरी आंटी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वो पूरी तरह से गौरी कवि की बातों में आ गया था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। गौरी, भला तुम्हें मिलता क्या है ऐसी शरारतें करके? कालू, मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत से पक्षी हैं जो ऐसा करते हैं। मिलना तो कुछ नहीं, मगर मजा आता है ऐसे किसी का घर बर्बाद करके। गौरी, तुम्हारी माँ भी ऐसा ही किया करती थी। तो कालू जी, क्यों ना काम जारी रखूं मैं अपनी माँ का? मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि रोज रोज मैं तुमसे झगड़ा करूं। मैंने आज एक फैसला किया है। गुड्डू, क्या हुआ? क्या फैसला किया है? तुम गुस्से में क्यों हो? ये घोंसला अब तुम्हारा होगा या मेरा? हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। गुड्डू भैया, शर्म करो, ये तुम क्या कह रहे हो? खूब शांति पहुंचा रहे हो अपनी माँ की आत्मा को। अब ये माँ कहाँ से आ गई? मुझे पता है तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगी। मैं छोटा हूँ ना। अच्छा, तो मैं खुद ही चला जाता हूँ, लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं। भैया, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मेरे दोस्तों का भी यही ख्याल है। तो ठीक है भैया, तुम ये घोंसला ले लो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। आज गुड़िया पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो एक पेड़ पर बैठकर चांद की तरफ देखे जा रही थी। माँ, तुमने कहा था ना, जब कभी दुखी होना तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। माँ, मैंने अपने भाई को पालने में बहुत दुख उठाए, मगर मैं कभी घबराई नहीं। मैंने बहादुरी से किया हुआ वादा आपसे पूरा किया। लेकिन माँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ। माँ, मुझे आज रोने दो। माँ, मुझे रोने दो आज। आंटी, मैंने कर दिया, आपने सच ही कहा था। घोंसले के नाम पर गुड़िया मुझसे लड़ने लगी, मगर मैंने भी गुड़िया को घर से निकाल ही दिया। अरे वाह गुड्डू, मजा ही आ गया। अब कहाँ बैठ रहे हो तुम? चलो भागो यहाँ से, रोज आ जाते हो दाना खाने के लिए। जाओ और अपना दाना ढूंढ कर खाओ। क्या आंटी, क्या हुआ आपको अचानक से? जाओ गुड्डू, जाओ, अब यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी आंटी की मुराद पूरी हो गई है, अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं। भाग जाओ यहाँ से।
और गुड्डू वहाँ से चला जाता है। जल्द ही उसे एहसास होता है जो कव्वों के कहने पर उसने अपनी बहन के साथ किया। वो जल्दी से अपनी बहन को ढूंढने के लिए भागता है, मगर गुड़िया शायद अब बहुत दूर निकल गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने हमेशा अपने होते हैं। गैरों की बातों में आकर अपनों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसका पछतावा सारी जिंदगी रहे, क्योंकि मुंह से निकली हुई बातें और गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता। घने जंगल में पुराने पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठे हुए थे। वो सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। सुनो सुनो पक्षियों, कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। पिछले साल भी इस समय बहुत तेज बारिश आई थी। आप सबको याद है ना पक्षियों? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कबूतर भैया। उस दिन तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। हमारे पास खाने के लिए दाना भी नहीं था और हम सब पक्षी भूख से तड़प रहे थे। हाँ मिठू भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मगर इस साल हम वो गलती नहीं करेंगे। ये सब बातें गोरी कौवी और कालू कौवा भी सुन रहे थे। वो कौवे बहुत आलसी थे, उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे पक्षियों, तुम सब तो बेकार की टेंशन ले रहे हो। पिछले साल जो हुआ था वो हो गया, इस साल कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बारिश आने में बहुत समय है। ये कबूतर तो ऐसे ही हमें डरा रहा है। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें बारिशों की तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगी। तुम पक्षियों को जो करना है वो करो। चलो कालू, चले यहाँ से। ये बोलकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। जाने दो इन्हें, ये ऐसे ही हैं। मगर हमें बारिश के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा, वरना भूख से हमारी हालत खराब हो जाएगी। कबूतर, मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय रानो? यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है, क्यों ना हम सब पक्षी थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करके उस गुफा में छुपा दें। वैसे भी उस गुफा में कोई भी नहीं रहता, और जब बारिश आएगी तो हम उस अनाज का इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह रानो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, हम कल से अनाज और फल इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। अगली सुबह सभी पक्षी अनाज और फल ढूंढने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं। सभी पक्षी बारी बारी खाने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं, और ये सब दूर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी देख रहे होते हैं। कालू, ये सब पक्षी अनाज लेकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ गोरी, कुछ बात तो जरूर है, हमें पता लगाना होगा। ऐसा कहते हुए वो कौवे पक्षियों का पीछा करने लगते हैं। सभी पक्षी अनाज इकट्ठा कर गुफा में आ जाते हैं। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी भी पीछा करते करते गुफा के अंदर आ जाते हैं। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तो पक्षियों, हम सब ने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है। अब हमारे पास इतना अनाज है कि बारिशें आराम से कट जाएंगी। अरे वाह, हमने बहुत जल्दी ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो। हमें इस अनाज को जल्दी से छुपाना होगा, वरना कोई भी पक्षी आकर हमारा ये अनाज चुरा कर ले जाएगा। हाँ कबूतर, हम ये सारा अनाज बड़े पत्थर के पीछे छुपा देते हैं। वैसे भी इस गुफा में कोई भी नहीं आता जाता। मगर उनकी ये बातें छुपकर कालू कौवा और गोरी कौवी सुन रहे थे। कालू, देखो ये बात है, सभी पक्षी हमें छोड़कर बारिशों के लिए दाना इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ गोरी, हमें बताया तक नहीं, मगर कोई बात नहीं, इन्हें जितना अनाज इकट्ठा करना है करने दो। हमें सब पता चल गया है। अब किसी समय भी हम ये अनाज चुराकर अपने घर ले जाएंगे। फिर वो सब पक्षी अनाज छुपाकर वहाँ से अपने घर की ओर चले जाते हैं। पक्षियों के जाने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी बाहर आते हैं और वो अनाज लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। अरे वाह कालू, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इतनी आसानी से हमें इतना सारा अनाज मिल गया। हाँ गोरी, वो भी बिना मेहनत किए। अब बारिश का मौसम आसानी से कट जाएगा। हाँ कालू, अब उन्हें समझ आएगा कि हम कौवों से पंगा लेना बहुत भारी पड़ा है। ऐसा बोलकर वो दोनों कौवे बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर में बैठे हुए थे। देखा पक्षियों, बहुत अच्छा हुआ, हमने बारिश से पहले पहले अनाज इकट्ठा कर लिया। भला अब ऐसी बारिश में हम कहाँ जाते। ठीक कहा रानो तुमने। अब ये बारिश भला कब रुकेगी, कौन जानता है।
लेकिन हाँ, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास काफी दिन चलने वाला अनाज है। अब कल सुबह हम दाना खाने जाएंगे और अपने अपने घर भी लेकर आएंगे। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। वो सब पक्षी बारिश में गुफा की ओर जाते हैं। रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी का घर आता है। रानू चिड़िया पक्षियों से कहती है, रुको रुको पक्षियों, क्यों ना हम कौवों को भी साथ ले चलें, वो भी तो भूखे होंगे ना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत आलसी कौवे हैं, मुझे वो जरा भी पसंद नहीं। मिठू भैया जो भी हो, वो हमारे जंगल के सदस्य हैं। ऐसे मौसम में हमें उनकी भी मदद करना चाहिए। फिर उन सबको कौवों पर दया आ जाती है और वो कौवों को बुलाने लगते हैं। वो कौवे आराम से अपने घर में सो रहे थे। शोर सुनकर वो तुरंत बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि सभी पक्षी उनके घर के बाहर हैं। वो कौवे पक्षियों को देखकर डर जाते हैं। अरे अरे, क्या बात हो गई? तुम सब पक्षी यहाँ क्या करने आए हो? फिर रानू चिड़िया कौवों को सारी बात बता देती है। तब जाकर कौवों की जान में जान आती है। फिर वो कौवे भी बाकी पक्षियों के साथ गुफा की ओर जाने लगते हैं। मगर जैसे ही वो गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ अनाज गायब था। सभी पक्षी चिंता में डूब जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, हमारे सारे फल और अनाज कहाँ गया? हाँ तोते, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी पक्षी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं कौवे अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। पक्षियों, तुम सब परेशान ना हो, मेरे पास 2 दिन का दाना पड़ा हुआ है। फिर रानू चिड़िया अपने घर जाती है और कुछ दाना लेकर आती है। पक्षियों, तुम सब चिंता न करो, जो भी हमारा अनाज और फल लेकर गया है वो ज्यादा दिन उसे नहीं रख पाएगा। वो उसके किसी काम नहीं आएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? लेकिन दोस्तों, कल जब मैं फल इकट्ठा कर रही थी तो उनके साथ कुछ बेरीज भी आ गई थी और वो बेरीज 1 या 2 दिन में खराब हो जाएंगी और उनकी वजह से सभी फल भी खराब हो जाएंगे और वो फल उसके किसी काम नहीं आएंगे। फिर वो सब पक्षी दाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। वो कौवे जल्दी से अपने घर पहुँचते हैं। कालू, सारी बेरीज निकाल लो इससे पहले कि वो खराब हो जाएं। फिर वो दोनों पति पत्नी बेरीज निकाल कर खा जाते हैं। गोरी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रानू ने बता दिया, वरना सारा अनाज और फल खराब हो जाते। हाँ कालू, अब सो जाते हैं। कल सुबह गुफा में जो पहुँचना है, मुफ्त का दाना मिल जाता है। अगले दिन वो सब पक्षी फिर से गुफा में आते हैं। तभी रानू चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। रानू चिड़िया की नजर जब कौवों पर जाती है तो वो देखती है कि उनकी चोंच नीली हो चुकी थी, जो बेरीज खाने पर ही होती है। ये देखकर रानू चिड़िया सब समझ जाती है। अरे कौवो, ये तुम्हारी चोंच नीली कैसे हो गई? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, आज ये आपकी चोंच कैसे नीली हो गई? तो तुम ही हो वो चोर जिन्होंने हमारे फल चुराए हैं। क्या? रानो, मुझे क्या पता तुम क्या कह रही हो? मुझे कोई फल का नहीं पता। हाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने फल चुराए हैं? सबूत यही है कि बेरीज खाने से ही ऐसी नीली चोंच होती है और बेरीज का रंग 2-3 दिन तक नहीं जाता। मुझे पता था कि हम में से ही कोई है जिसने ये काम किया है, इसीलिए तो मैंने झूठ बोला था कि बेरीज जल्दी खराब हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ताकि जो कोई भी उन बेरीज को छुए तो उसका रंग उसे लग जाए और वो चोर पकड़ा जाए। और जहाँ तक सबूत की बात है तो अनाज और फल आपने अपने घर में छुपाया हुआ है। चलो पक्षियों, घर जाकर इनकी तलाशी लेते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा सुनकर वो कौवे डर जाते हैं और सारा सच बता देते हैं। मुझे माफ कर दो पक्षियों, रानो बिल्कुल ठीक कह रही है। वो सारा अनाज और फल मैंने और कालू ने ही चुराया है। ये सब सुनकर पक्षी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो कौवे चुराया हुआ दाना वापस कर देते हैं। सभी पक्षी कौवों को अपने जंगल से बाहर निकाल देते हैं और बाकी पक्षी रानू चिड़िया को धन्यवाद कर। मिठू, अब हमारे केलों की खेती तैयार हो गई है। कुछ ही दिनों में हम इसे मंडी में बेच देंगे। चिड़िया चिड़िया, इन दिनों केलों का ख्याल रखना होगा। सुना है जंगल में कुछ पक्षी केले चोरी कर रहे हैं। सारा दिन अपने केलों को पानी देने के बाद मिठू तोता और रानू चिड़िया अपने अपने घर को चले जाते हैं। रानू और मिठू के जाने के बाद चोर पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं।
अरे वाह रे मेरी किस्मत, देखो कालू, मिट्टू और रानो के केले तो पक चुके हैं और मुझे तो पता ही नहीं चला। गोरी, तुम केले खाओ, केले के छिलके हम कबूतर के घर के बाहर फेंक देंगे। ऐसे केले खाएंगे हम और चोर बनेगा वो गंदी आँखों वाला कबूतर। फिर वो दोनों पति पत्नी चोर जी भरकर केले खाते हैं और कालू कौवा सारे छिलके उठा लेता है और कबूतर के घर के बाहर फेंक देते हैं। दूसरे दिन जब रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता अपने खेत में आते हैं तो पके हुए केले ना देखकर परेशान हो जाते हैं। मिट्ठू भैया, हमारी पकी हुई तैयार फसल कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी होगा मैं उसे पकड़ूंगा। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों कौवों के पास जाते हैं। गोरी बहन, हमारे केलों की फसल से किसी चोर ने केले चुरा लिए हैं। क्या ये काम आप दोनों का तो नहीं है? चिड़िया, ना, हमने तो कई महीनों से चोरियां करना छोड़ दी हैं। तुम ऐसा करो, सभी पक्षियों के घर जाकर देखो, जिसने केले खाए होंगे छिलके भी उसी के घर के सामने पड़े होंगे। चिड़िया को कौवे की बात पसंद आती है। फिर वो दोनों बुलबुल के घर जाते हैं, मगर वहाँ केले के छिलके नहीं थे। फिर वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं। मिल गया, चोर मिल गया। कबूतर, तुमने ही हमारे केले खाए हैं। कबूतर भैया, अब आप भी कौवों की तरह चोरियां करने लग गए हैं। अगर केले खाने का ज्यादा ही मन कर रहा था तो मांग लेते। तो मन की होती है। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि गुड़िया पहले कैसी दिखती थी। और हाँ, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।